नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खेल का मैदान हो या सियासत का दंगल, अगर साथियों के साथ तालमेल ना हो, टीम में एकजुटता ना हो, तो फिर सब अपना अपना खेल खेलने लग जाते हैं और हुनर का प्रदर्शन फीका पड़ जाता है, जिससे विरोधी भारी पड़ते हैं और खेल में हार सुनिश्चित हो जाती है। यूपी के सियासी दंगल में इस समय दो बड़े पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाला है, जिसमें बीजेपी के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो निषाद पार्टी और अपना दल भी है। अभी की जो तस्वीर है उसमें एनडीए एकजुट दिख रहा है। वहीं एक पक्ष और भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी है। जनाधार और संगठन में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तुलना में यूपी में तो कहीं की ही नहीं जा सकती है तुलना। लेकिन शायद ये बात कांग्रेस नहीं समझ पा रही या फिर समाजवादी पार्टी समझा नहीं पा रही। हालांकि अखिलेश यादव कभी कभी इशारों इशारों में तो कभी थोड़ा खुलकर भी कांग्रेस को इस बात का एहसास कराते रहते हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस अतीत से सबक नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि यूपी के कांग्रेस नेता समय समय पर कभी अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो कभी बराबरी का हक मांगते नजर आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों पार्टियों के विचारों और कार्यक्रमों में तालमेल का स्पष्ट अभाव दिख रहा है। एक साथ मिलकर यूपी की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने का दावा करने वाले दोनों दलों के नेताओं के दिलों में एक दूसरे के प्रति कैसा अविश्वास, कैसी कड़वाहट है, उसका नमूना देखने को मिला सहारनपुर की एक बैठक में, जिसका नाम रखा गया था दिशा। जरा ये वीडियो देखिए। गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उससे विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के। पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उससे विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के। पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उससे विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के। पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, सहारनपुर में जिला विकास, वैसे ये वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह गया, इसका पूरा पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। सहारनपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच भी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उस बैठक के विजुअल रखिए। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान विधायक आशू मलिक जनता से जुड़े सवाल उठाने की बात कह रहे थे, और इसी बीच सांसद इमरान मसूद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे। इस पर आशू मलिक ने पलटवार करते हुए कहा कि आप चुप होंगे तो हम बोलेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता से जुड़े सवाल हैं तो उन्हें उठाया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यह बहस चलती रही, जिसके बाद बैठक में माहौल गर्मा गया। सपा और कांग्रेस नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया कर देंगे। इसके लिए योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा भी जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे से लेकर फेक एनकाउंटर जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो नहीं दिख रही।
कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कांग्रेस आलाकमान और अखिलेश यादव तो सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, यह भी दावा कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि कम से कम दोनों पार्टी के स्थानीय नेताओं में कोई तालमेल दूर दूर तक नहीं है, और सहारनपुर की यह घटना इस बात का जीता जागता नमूना है। ऐसे में सवाल यह है कि सपा कांग्रेस के पास 2027 की जीत के लिए प्लान क्या है, और यह वही इमरान मसूद है जो लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर तीखे सवाल पूछते रहे हैं और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे। जाहिर सी बात है, उनकी पार्टी है, वो ऐसा करेंगे भी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दलों के बीच तालमेल इस कदर बिगड़ जाए कि 2022 की तरह दोनों इस बार आमने सामने चुनावी मैदान में उतर जाएं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी, बीएसपी समर्थक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा निखिल खत्री जी आपसे है, ये जो कोऑर्डिनेशन में ये रिफ्ट दिख रहा है, ये टकराव दिख रहा है, इमरान मसूद के कई बयान हमने सुने हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी समाजवादी पार्टी के दर पर नहीं जाएगी, उनके दरवाजे पर नहीं जाएगी। सीटों को लेकर अभी से तल्खियां शुरू हो गई हैं। आखिर ये दिक्कत क्यों है? इसमें अगर आप दिक्कत की बात कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिशा की मीटिंग हो रही थी तो कुछ व्यक्ति दिशाहीन हो चुके हैं, और जो व्यक्ति कुछ दिशाहीन हो चुके हैं उनको हमारे विधायक ने जवाब दिया था। उनको हमारे विधायक ने एक बात समझलाई थी कि कम से कम आप जनता की बात करें। और अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी बातें गठबंधन तक भी व्यक्ति नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर आप इमरान मसूद जी की बात कर रहे हैं तो वो तो पता नहीं उल फजुल वो कुछ भी बयान दे देती हैं। और उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो और उनके परिवार अब तक 6 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। और जो माननीय अखिलेश यादव जी की ही देन है, जो वो इस समय सांसद है, वो कुछ समय के लिए सपा में भी आए थे और वो फिर वापस कांग्रेस में चले गए। वो बात का मुद्दा नहीं है। पर अगर आप मुद्दे की सच्चाई की बात करेंगे तो सच्चाई ये है कि हमारा इंडिया गठबंधन एक है। और अगर इमरान मसूद जी की ऊपर अगर मैं कुछ बात कह देना चाह रहा हूं कि कम से कम आप एक दिशा को पकड़िए, आप ऐसे मत भागिए। और आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपको उप मुख्यमंत्री घोषित करे तो वो आपकी पार्टी की बात है, आप अपनी पार्टी से पूछिए। पर आप ऐसे जो मनमुटाव है, ये मनमुटाव आप खुलकर आप मत हमारे सामने लेकर आइए, आप अपनी पार्टी में लेकर आइए। और जहां तक मीटिंग की बात है तो मीटिंग में ऐसे चलता रहता है, क्योंकि वो भी माननीय सांसद है और जो हमारे विधायक है वो भी बहुत ही माननीय सदस्य हैं। वहां पर इकरा हसन जी बैठी थी, तो मीटिंग में अगर ऐसी चीज चल रही थी तो किसी न किसी उपदेश को लेकर ये बात हुई थी। और वो उपदेश ये था कि अगर आशु मलिक जी ने कुछ बोला है तो उनकी बात निखिल खत्री जी देखिए, नहीं आपकी बात सही है कि ठीक है थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है। इमरान मसूद कहते हैं कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है जो सपा से जाके सीट मांगेगी। उन्होंने कहा गठबंधन में दोनों दलों को बराबरी के आधार पर बैठकर सीटें तय करनी होंगी, ना कि ये कि सपा तय करेगी वो कांग्रेस को क्या देगी। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव, समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव लड़कर देख लेना चाहिए कि नतीजा क्या आएगा, ये उनका बयान है। फिर वो कहते हैं कि जो मजबूत मुस्लिम नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये इमरान मसूद के बयान है और वो सांसद हैं, वो ऐसे नहीं कि जिला पदाधिकारी या जिला अधिकारी हैं, वो कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं, सांसद भी हैं। खत्री जी वो सांसद हैं, बिल्कुल वो बहुत ही माननीय सांसद है। पर मैं विवेक जी आपको बात बता दूं, मेरी अभी जस्ट डिबेट में आने से पहले 10 मिनट पहले हमारे विधायक आंसू मलिक से बात हुई है और मैंने उनको बताया था मैं डिबेट में जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि बात कुछ नहीं थी। आंसू मलिक ने कुछ प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर दिए बगैर दूसरे प्रश्न पर ही इमरान मसूद जी पहुंच गए थे। तो ये बात गलत थी। अगर कोई प्रतिनिधि कोई प्रश्न कर रहा तो कम से कम उसका उत्तर भी होना चाहिए। और बार बार वो वहां पर दोष दिखा रहे थे कि जो चेयर पर बैठा है वही प्रश्न पूछेगा। इमरान मसूद जी बार बार बोल रहे थे कि चेयर से अनुमति लीजिए, चेयर से अनुमति लीजिए। तो वो कोई रैली नहीं थी, वो एक जनप्रतिनिधियों की मीटिंग थी। और ये मीटिंग तो दिशा की मीटिंग हुई, बहुत समय बाद मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में इतने पर्सन थे, उन पर्सन पर सभी पर बात होनी चाहिए थी। पर वहां तो इमरान मसूद जी को माहौल बना रहे थे। वो तो पता नहीं किसी जल्दबाजी में थे, वो तो जल्द से जल्द मीटिंग को खत्म करवाना चाह रहे थे। तो ये बात थी। हमारे विधायक जी ने प्रश्न पूछे और वहां के जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने उस चीज का उत्तर दिया। और इसमें अगर इमरान मसूद जी चाहते हैं कि कम से कम उनका भी नाम है तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इमरान मसूद जी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि 27 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनको चुपचाप सपा का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि चुपचाप का मतलब ये है कि उनको अपनी पार्टी की बात माननी पड़ेगी। और वैसे आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच के
जो बयानबाजियां रही हैं वो भी बहुत ठीक नहीं रही हैं। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अजय वर्मा जी, क्या इमरान मसूद की वजह से कहीं आपका खेल तो खराब नहीं हो जाएगा? बहुत स्वागत है आपका आज की डिबेट में, और थोड़ा सा लेट हो गए आप, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये इमरान मसूद कहीं खेल ना खराब कर दें उत्तर प्रदेश में। विवेक जी, हमारे हाईकमान के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर संगठन सृजन का काम जो है पूरे देश में चल रहा है। तो एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए हुए थे हमारे महानगर जिले में, मैं वहां लेट होगा, क्षमा चाहता हूँ। जी। दूसरा मैं बताना चाहता था, एक घर में 5 परिवार में लोग होते हैं, एक बेटा, एक बेटी, एक माँ, एक बाप और एक और। उन पांचों के विचार नहीं मिलते लेकिन परिवार रहता। तो ये कांग्रेस और सपा का परिवार, वैचारिक मतभेद है हमारे, मनभेद नहीं है, हम सब लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको वैचारिक चीजें कोई आशु जी ने रखी या इमरान जी ने रखी, तो वो सब चीजें एक दूसरे को पहना उसके करने के लिए रख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई चीजें इसमें नहीं है। मजबूती से हम उन विध्वंसकारी ताकत जो देश को खंड खंड कर रही हैं, जो देश में राजनीति करती हैं, तिरंगे पर राजनीति करती हैं, वंदे मातरम पर राजनीति करती हैं, पाकिस्तान पर राजनीति करते हैं वो लोग, उनके खिलाफ जनता की मांग पर हम सब लोग इकट्ठे होकर लोगों के व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, नीट पेपर से चोरी बचाने के लिए, चंदा चोरी बचाने के लिए। अब आप 5 इंडेक्स आए, आज 5 इंडेक्स में भारत की स्थिति कहाँ पहुंच गई है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, हंगर इंडेक्स आया, पासपोर्ट इंडेक्स आया, वीजा इंडेक्स आया और एक और आया। देखिए कहाँ पहुंच गए। तो ये केवल ये है कि ठीक है आपने डिबेट रखा, कायदे पे तो इस पे डिबेट नहीं रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपका चैनल है, आप किसी पे भी रख सकते हैं, मेरे उसमें कोई जोर नहीं है, मैं अपने सुझाव दे सकता हूँ, विचार रख सकता हूँ। तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज जो दिखती है वो होती है, होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती है। मैं आपको, और फिर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती है। इसके प्रोपोगंडिस्ट जो इनकी फेक न्यूज की फैक्ट्री और इनके पायरेटेड सीडी के आईटी सेल था, उसके पूरे के पूरे को मोदी जी ने सबको ट्रांसफर करके नए चेहरे भर्ती कर लिए, क्योंकि वो झूठ को सही तरह से नहीं परोस पाए जैन जी के मामले में, और पूरा जैन जी हिंदुस्तान का नाराज हो गया। अब नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और नए प्रोजेक्ट में उनसे बड़े अगर वो प्रोपोगंडा चलाएंगे तो चलेंगे, वरना उन्हें भी हटा दिया जाएगा। कल रात आपने देखा उत्तर प्रदेश के 13 सूत्रीय मांगे, मैं ऑथेंटिक चीजें कहता हूँ, 13 सूत्रीय मांगे पंकज चौधरी ने नितिन नवीन और गृह मंत्री के कहने से प्रधानमंत्री को दी, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी को, आने वाले कल में, जिसमें 24 नाम थे टिकटॉक के बारे में कि भाई इनको ऐसा करिए, और बाकी सुझाव थे। पता है कल क्या करा योगी जी ने शाम को? वो 13 की 13 मांगे अमित शाह जी की, नितिन नवीन जी की और विनोद तावड़े जी की खारिज कर दी, और कहा कि मैं अपने तरीके से चुनाव लड़ूंगा, जैसा भी होगा ये मेरा तरीका है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको कैसे जानकारी है? हालात चल रहे हैं, आपको इतनी अंदरूनी जानकारी कैसे मिल गई? का मामला है, लेकिन जब बाजार में आ जाता है तो वो पब्लिक का हो जाता है। नहीं, तो आपको इतनी अंदरूनी ये लोग जा रहे हैं पब्लिक। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, इतनी अंदरूनी जानकारी आपके पास कैसे आई और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आई थिंक अजय वर्मा जी को आवाज दी जा रही है। प्लीज मैं चेक करवा रहा हूं। अश्विनी शाही जी इसका जवाब देंगे प्लीज, उसके बाद मैं सर्वेश जी और मुमताज भाई आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, आज का टॉपिक जो है, आपने 2 इंजन जो इंडी अलायंस के कहे जाते हैं वो आपस में टकरा गए, इस पर है। लेकिन अजय वर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं, इनको सपने में भी भाजपा आ रही है। और आपका सवाल मैं दोहरा दे रहा हूं, इतना तो इनको राहुल जी के बारे में नहीं पता कि वो थाईलैंड जाके क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत पता है कि कितनी सूत्री मांगे हैं, क्या हुआ, किसने ठुकराया। तो ये लोग जो है सपने में भी भाजपा के हवा से डरते हैं, और हालत खराब है, स्थितियां बड़ी विकट है, स्थिति बड़ी विकट है। मित्रों, राहुल गांधी जी बैंकॉक जाकर क्या करके आते हैं उसका पता करिए। सारी महिलाओं का एमपी प्रज्वल रेवन्ना के हाथ भाजपा के बारे में मत देखिए, कौन मजबूत होंगे, अरे आप जो अपने पार्टी के बारे में देखिए कि वहां पर जो है इमरान मसूद और आंसू मलिक ने जो है थप्पड़ नहीं चलाया, बच गया, नहीं तो आज भी स्थिति बहुत विकट होती। आंसू मलिक नौजवान है, गॉड से की तरह वो तो आप जाने ना। अभी जो है खत्री साहब ने क्या कहा,
आप तो कुछ नहीं गॉडसे के होगा। पुजारी हैं, गॉडसे की मानते पूजा थे। करते हैं, अभी गॉडसे का समाजवादी मंदिर बनाते पार्टी के हैं, तो प्रवक्ता ने कहा कट्टा चलवा दो भाई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।